बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटीमेट रिलेशनशिप आफ्टर 40, 50 और 60 बिल्कुल ख़राब हो जाती है, एकदम डाउन। या तो किसी कपल्स में ऐसा होता है कि दोनों में अनबन है, किसी की पत्नी की मौत हो चुकी है, किसी के पति की देहांत हो चुका है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां उन्हें जकड़ लेती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ ही है वो, उनके हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है समाज का। बहुत कुछ होता है। आज मैं इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि आफ्टर 40, 50 और 60 इंटीमेट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इस केस में आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं तो इस उम्र की हूँ नहीं, बट प्रैक्टिकल बात बताऊँगी। अगर आप यहाँ से सोचो तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस उम्र में सबसे पहली दिक्कत होती है हमारे हेल्थ की, वेल्थ की, क्योंकि इस उम्र में आज के डेट पे 30 साल की उम्र में ही लड़कों को इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, औरतों में इतने डिजीज़ पाए जाते हैं। तो 40, 50, 60 साल की उम्र में तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उनको जकड़ लेती है। डायबिटीज़ से शुरू करके हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें जकड़ लेती है। स्पेशली डायबिटीज़ और स्पेशली ये जो मैं बात करी, जितनी भी मैं डिजीज़ की बात करी हूँ, थायराइड मुझे खुद है, मैं जानती हूँ कि इससे मैंने कैसे ओवरकम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैंने भी आयुर्वेद का सहारा लिया और आज मेरी कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम को लेके। कैसे मैंने सॉल्व किया, अगर आप मुझे एक मेल करोगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया, और मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूँगी, सिर्फ वही बताऊँगी जो मैंने किया है। सबसे पहली बात तो मैंने बताई, डायबिटीज़ एंटी होता है आपके इंटीमेट रिलेशनशिप का, बिल्कुल एक बड़ा राइवल होता है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपकी इंटीमेट लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर देती है। जोड़ों में दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है इस उम्र पे। तो ये सारी चीज़ें ना, अंदर से आपकी डिज़ायर हो भी कि मैं कुछ करूँ, पार्टनर आपके बाजू में सोया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर में, आप जानते हो। आप प्रॉपर जब रेडी होंगे ना, तो उसके बाद कुछ करने की हिम्मत या ताकत दोनों आप में शायद ना हो, और हो भी तो बीच में ही ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। होता है ना आपके साथ ऐसा इस उम्र में। इसके बाद आती है मेंटल प्रॉब्लम। कैसा? पति पत्नी के बीच में इस उम्र में इस चीज़ को लेकर बहुत ही झगड़े लड़ाइयाँ होती है। झगड़े भी ना हो, अनबन तो होती ही है अंदर से। कैसे? मेनोपॉज में फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी जो इनर डिज़ायर है वो बिल्कुल नीचे चली जाती है, या तो बहुत ऊपर पहुंच जाती है या बिल्कुल नीचे चली जाती है। जब अगर ऊपर पहुंच जाए तब भी मर्दों के लिए प्रॉब्लम, बहुत नीचे चली जाए तब भी मर्दों के लिए प्रॉब्लम। तो अनबन तो होती ही है। फिर अगर इस उम्र में किसी पार्टनर का देहांत हो गया, पति की मौत हो गई या पत्नी की मौत हो गई, किसी की मौत होगी, तो फिर अकेलापन हो गया। इस उम्र में अगर हम दूसरी शादी भी करने की सोचते हैं तो समाज की दिक्कत, समाज का सोचेंगे, समाज का कहेंगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं इस उम्र में, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, और वो इस उम्र के जो कपल्स होते हैं उनका घर एकदम कब्जे में ले लेते हैं। यानी कि जो नाती पोती होते हैं ना, वो उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही सोते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस उम्र में। यानी कि पति पत्नी बार एकांत में कहीं बैठेंगे, हाथ में हाथ डाल के कुछ बातें करेंगे, आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे, रोमांस करने का सोचेंगे भी ना, तो समाज ऐसे देखते हैं और फिर सोचते हैं देखो इस उम्र में खून जैसे जवानी के जैसे गर्म होके रखा है। ऐसे कुछ ऐसी कमेंट्री करते हैं लोग। पार्क में जाओ, कहीं भी जाओ ना, बुजुर्ग लोगों को देख के ऐसा मतलब कि रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ रोमांस नहीं किया हो, पता नहीं क्या उन्होंने क्राइम कर दिया। होता है ना, बहुतों के साथ ऐसा होता है। खुद के घर में ही उनको कोई प्राइवेसी नहीं है, उनका खुद का घर, उनका बेडरूम उनका नहीं होता। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी इस एज में शुरू हो जाती है इंटीमेट लाइफ को। इंटीमेट छोड़ दो, वैसे ही उनकी लाइफ ना इस उम्र में बड़ी घटियापंती में आ जाती है। बहुतों का पार्टनर से डिवोर्स हो जाता है इस उम्र में, देहांत हो गया तो अकेलापन एकदम खाने लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भले ही ये लोग जुड़ जाएं, बट उसी अफेयर को नाम देने में, इज्जत देने में कतराते हैं, शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोच के। बच्चे जिस उम्र में अपने पापा की, अपनी मम्मी की कोई साथी ढूंढने का सोचे, उस उम्र में वो ये उनको सलाह देते हैं कि अभी आपके तो नाती पोती खिलाने की उम्र में, आप कहाँ अपने गुल खिलाने के बारे में सोच रहे हो। बहुत से ऐसे कमेंट्री भी आती है इस एज में। बट उन लोगों को ये पता नहीं होता कि चाहे हम किसी भी एज में हो, हमें एक साथी की ज़रूरत होती ही है। चाहे वो हमारे दांत गिरने की एज क्यों ही हो ना हो, उस एज में भी हमें एक साथी की ज़रूरत होती है। फिजिकल ना सही, मेंटल लेवल पे हर उम्र में हमें एक साथी की ज़रूरत होती है। और फिजिकल रिलेशनशिप ना एक उम्र के साथ साथ उसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। जैसे कि 18-19 साल की उम्र में फिजिकल रिलेशन अलग लेवल पे होता है, 30-35 में अलग होता है,
40-50 में अलग होता है और 60 के बाद अलग होता है। 40-50 के बाद 60 के बाद ना वो फिर डायरेक्टली इंटीमेसी से हट के फोर प्ले, रोमांस, इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे को टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें फिर उनके लिए एक इंटीमेसी बन जाती है। और उस उम्र में भी उन्हें एक साथी की ज़रूरत होती है, जबकि उनके खुद के बच्चे, उनके खुद के रिश्तेदार ये चीज़ें नहीं समझते। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो रिलेशन तो बनाना चाहते हैं बट या तो मैं वही पहले बता रही हूँ, या तो पार्टनर नहीं होता या पार्टनर के साथ अनबन होती है, किसी का इनर डिजायर नहीं होता, किसी का होता भी है तो बॉडी में दिक्कतें होती है, बाहर जाओ तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और अंदर किसी के लिए बैठा नहीं जाता, और ऊपर से हजारों रोग, हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों डिजीज। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की, यानी कि इस एज में इंटीमेट लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, प्राइवेट लाइफ को लेके उन्हें क्या क्या फेस करनी पड़ती है। मैंने वो साफ ना ऑलमोस्ट सब बता दिए जितने हो सकते थे। अगर कुछ बचे कुछ होना मेल करके मुझे बताना ज़रूर। इलाज क्या है इस चीज़ का, क्या कर सकते हैं हम फिर इस एज में? पहली बात, अपने हेल्थ का ध्यान दो, ज़रूर अपने हेल्थ का ध्यान दो। मैंने पहले ही कहा मुझे सिर्फ 18 साल की उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम थी, सिर्फ 18 साल की उम्र में। फिर उसके बाद बच्चा हुआ, उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। बट आज मैं वापस से वही उसी जगह पे फिट हूँ। 4 मंजिल की सीढ़ी है मेरे घर में, ऊपर नीचे करना मेरे लिए बिल्कुल आम बात है। मैं अपने हेल्थ का ध्यान बहुत देती हूँ, आपको भी वही करना चाहिए। खाने पीने का, हर चीज़ का जो आपके लिए हेल्दी हो। शतावरी एक औरत के लिए बिल्कुल सुपर फूड होता है, मैं हर रोज़ उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं लेती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ ये बात। अगर आपके फीमेल पार्टनर में बिल्कुल लो इंटरेस्ट है, उसको हर रोज़ शतावरी खिलाओ। महंगा नहीं है, 250-300 रुपये में आपको 2-3 महीने की खुराक आ जाएगी। हर रोज़ पिलाओ, मतलब कि कुछ भी नहीं, दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ पिला, उसका लिबिडो इंक्रीज हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हार्मोनल बैलेंस से लेके हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी फीमेल के बॉडी में। मेल भी ले सकते हैं, फीमेल के लिए सुपर फूड है। और आपकी बात करूँ, आप भी बहुत कुछ, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, जिनसेंग है, सफ़ेद मूसली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सेवन आप भी कर सकते हो। खान पीन का ध्यान ज़रूर रखो। फिर क्या होगा ना, ये जो डिजीज़ वगैरह है वो आपके बॉडी में बहुत लेट से आएगा। तो ये फिजिकल प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी काफ़ी लेट से होगी। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी किया करो, सुबह उठ के जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में स्टेयर्स है ना, सिर्फ आधा घंटा ऊपर नीचे चढ़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। पसीने पसीने हो जाओगे, आके नहा लोगे, चुटकी में ऐसे सारी चीज़ें जो थकान वगैरह है ना वो गायब हो जाएगी। खुद करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। ये तो हो गई फिजिकल हेल्थ की बात कि डिजीज़ वगैरह 30 में नहीं आएंगे, 50 में शायद आ जाए, कुछ देर से आएगा। अब बात करते हैं मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे क्या कर सकते हो? पत्नी के साथ अनबन, ये सारी चीज़ें आपके लेवल, जिस डिज़ायर लेवल जहाँ है आपकी पत्नी की, वहाँ तक पहुँचाओ। फिजिकल लेवल पे उसको सेटिस्फेक्शन दो, और मैंने पहले कहा शतावरी खिलाओ। इनर जो डिज़ायर है वो ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, हाथ लगाते ही उसके बॉडी में भी करंट आ जाएगा। ये चीज़ें तो आपको करनी है। उसके बाद क्या करनी है? अगर आपकी पत्नी की मौत हो चुकी है, पति की मौत हो चुकी है,
क्या करोगे? दूसरी शादी करना चाहते हो, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहते हो, पर बच्चे अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे क्यों आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं जिस बच्चे के लिए आपने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी? वो बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपको भी एक साथी की ज़रूरत है? आपने अपने डिज़ायर को कुर्बान कर दिया, आपने अपनी जवानी को वेस्ट कर दिया, उसकी जवानी अच्छे से बीते ये सोच के। आपने अपनी ज़िंदगी की सेविंग्स पूरी ख़त्म कर दी इस बच्चे की ज़िंदगी भर की सेविंग्स को बजाय रखने के लिए। तो इन बच्चे को समझना चाहिए। अगर नहीं समझते तो मैं एक ही बात बताऊंगी, सिर्फ इस उम्र में एटलीस्ट अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। घूमो फिरो, इस एज में एंजॉय करो, बाहर जाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। लोगों की टेंशन मत करो, लोग कुछ नहीं करते। लोगों की टेंशन मत करो, लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने दो। एंजॉय करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। इस एज में अंदर से फुर्ती लाओ, खुद ब खुद दोगे, हवा पानी चेंज करोगे। डॉक्टर्स भी बताते हैं हवा पानी चेंज करोगे, डिज़ायर अपने आप बढ़ेगा, मेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, इनर कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर आपकी कोई पार्टनर नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ चुके हो, उसको नाम देने की कोशिश करो, सम्मान देने की कोशिश करो, रिलेशनशिप हेल्दी रखने की कोशिश करो। तो आप खुद देखोगे आपकी 40-50 साल की जो इंटीमेट लाइफ है काफ़ी अच्छे से बीतेगी। और रही बात इंटीमेट रिलेशनशिप की, अच्छे से इंसर्ट नहीं कर पाते हो या अच्छे से इन आउट नहीं कर पाते हो, टाइम 2 मिनट की है। एक 20 साल के 25 साल की उम्र के लड़के का भी टाइम 2 मिनट ही होता है। 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उस उम्र में आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि मैं 20 साल में क्या करता था, अब क्या करता हूँ, बल्कि ये सोचना है कि मैं अभी भी कैसे कर सकता हूँ। और आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।